अकेला रहने में समर्थ होना चैतन्य की अंतिम अवस्था है, समाधि की अवस्था है। तुम्हारे चाहने से ही तुम अकेले नहीं रह सकोगे, साधना करनी होगी। तुम चाहो कि ताजमहल बना लूं, तुम्हारे चाहने से ही नहीं बन जाएगा। ताजमहल बनाना बड़ी कला की बात है। तुम चाहो कि तुम्हारी बगिया में बड़े बड़े फूल खिलें, कमल खिलें, मगर तुम्हें बागवानी सीखनी होगी। ये चाहने से नहीं हो जाएगा, ये कोई कल्पना की ही बात नहीं। और ताजमहल तो कुछ भी नहीं, कमल के फूल तो कुछ भी नहीं। वो जो भीतर कमल का फूल है, वो जो भीतर ताजमहल है, वो जो समाधि की अंतिम अवस्था है, उसके लिए गहन साधना से गुजरना होगा। चाहता तो कौन नहीं है कि अकेला रहे, लेकिन सभी की ये दुविधा है। अकेले रहो तो अकेलापन खलता है, और किसी के साथ रहो तो उसके साथ रहने में झंझट होती है। न साथ रह सकते ना अकेले रह सकते, यही तो मुसीबत है प्रत्येक की। कोई तुम्हारी ही नहीं, सभी की। क्योंकि अकेला होना एक कला है, एक साधना है, सीखनी पड़ेगी, आहिस्ता आहिस्ता आएगी। ध्यान से शुरू करो, जल्दी शिखरों पर पहुंच जाने की चेष्टा ना करो, कदम कदम चढ़ो, साक्षी भाव साधो, थोड़ी देर शांत बैठो, मौन बैठो, अपने को ही देखो, अपने ही मन को देखो। और एक ही दिन में यह हो जाने वाला नहीं, वर्षों लग जाएंगे। लगते लगते ये बात लगेगी, जगते जगते ये बात जगेगी। जिस दिन ये बात जग जाएगी, उस दिन तुम अकेले रहने में परिपूर्ण आनंदित हो जाओगे। तब अकेलेपन का अर्थ ही बदल जाता है। तब अकेलेपन में दूसरे की कमी नहीं खलती, तब अकेलेपन में अपने होने का आनंद आने लगता है। अभी तुम्हारा अकेलापन नकारात्मक, तब विधायक होगा। नकारात्मक अकेलेपन का अर्थ होता है दूसरे की मौजूदगी अखर रही कि नहीं, खाली जगह मालूम हो रही। कोई होता तो बात करते, चीत करते, कोई नहीं है, ये बात कांटे की तरह चुभ रही। ये नकारात्मक अकेलापन। विधायक अकेलापन, अपने होने का आनंद कि कोई भी नहीं, सारा आकाश अपने लिए मिला है, कोई जगह नहीं घेर रहा है, सारा अवकाश अपने को फैलने के लिए मिला है। डोलो, मस्त हो, आनंदित हो। किसी की मौजूदगी की कोई बाधा नहीं रही। दूसरे की मौजूदगी थोड़ी बाधा तो डालती ही है। तुम्हारी स्वतंत्रता में दूसरे की मौजूदगी थोड़ी सी तो अड़चन डालती ही। तुम्हारी व्यस्तताएं क्या हैं? सिर्फ भुलाए रखना है अपने को किसी तरह। मगर अभी तुम चाहो कि एकदम से अकेला रह जाऊं तो ना रह पाओगे। अकेलापन काटेगा, घबराएगा। आदत बन गई संग साथ की, चाहे दुष्ट संग ही क्यों ना हो, मगर फिर भी संग साथ तो है। कोई ना हो साथ, इससे दुष्ट भी साथ हो तो चलता है, कम से कम अकेले तो नहीं। तो पहली दफे जब तुम अकेले रहोगे तो नकारात्मक होगा अकेलापन, दूसरे की याद खलेगी और दूसरे में अच्छे अच्छे गुण दिखाई पड़ेंगे जो कभी भी नहीं थे। पास रहो तो दिखाई ही नहीं पड़ते, दूर जाओ तभी दिखाई पड़ते। बुराइयां सब भूल जाएंगी, अच्छाइयां याद आएंगी। कहा कैसे कैसे सुख दूसरे ने दिए थे। पास आते से सुख भूल जाएंगे और दुख याद आएंगे कि ये बाई फिर चली आ रही। धीरे धीरे बैठो, 24 घंटे में 1 घंटा बचा लो। एकदम से 24 घंटे अकेले होने की जरूरत नहीं। 24 घंटे में 1 घंटा बचा लो। 1 घंटे के लिए अकेले बैठ जाओ। टेलीफोन बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो, पत्नी से हाथ जोड़ कर प्रार्थना कर लो कि 1 घंटा मुझे दे दो, 23 घंटे तेरे। बच्चों से हाथ जोड़ के क्षमा मांग लो कि 1 घंटा मुझे छोड़ दो। 23 घंटा जो भी तुम्हें करना हो, जैसी घूंगर मुतनी हो
मूतना, मगर 1 घंटा मुझे छोड़ दो। आ जाएगा जब तुम अकेले रह सको परम आनंदित। जानना अब तुम्हारा असली जन्म हुआ। तुम द्विज बने, तुम ब्राह्मण हुए, क्योंकि अब तुम्हारा ब्रह्म से संबंध हो सकता है। अकेला जो हो जाए वही केवल ब्रह्म से संबंधित हो सकता है। एकांत में ही आता है वह परमात्मा। जब तुम बिल्कुल शून्य होते हो तभी वह आता है और तुम्हें भर देता है, सदा के लिए भर देता है। झरत दसों दिस मोती।